हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए, आज जो सवाल आपका भेजा गया है, ये सवाल है अमेठी यूपी से प्रिंस यादव ने पूछा है। लाभ हानि का एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। ये बहुत सारे बच्चों को इस तरह का सवाल जो है दिक्कत देता है। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे आप हैंडल करो, कैसे आप एग्ज़ाम में इसे अच्छे से बना करके जल्दी से और इससे आप अपना नंबर गेन कर सको। तो सबसे पहला बात है, सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा। यदि उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। ये कहा है आपका। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है। तो हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जब अगर ऐसा सवाल आपको दिक्कत दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप सवाल को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। सवाल समझ जाओगे तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। तो सवाल के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% हानि पर बेचा। इसका मतलब ये है कि यदि हम ऐसा कहें कि उस वस्तु को मान लो कि उस व्यक्ति ने 100 रुपया में खरीदा, ऐसा आप मानो कि 100 रुपया में खरीदा और इसे बेचा कैसे है? तो इसे बोला है 10% की हानि पर बेचा। 10% का लॉस हुआ, हानि हुआ। ठीक है जी। तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया होता है ना, यानी 10 रुपया का हानि पे बेचा। तो ये बताइए कि बेचा कितना में होगा? तो आप ये कहोगे कि इसे 90 रुपया में बेचा होगा, है ना। 100 रुपया की वस्तु है, 10% अर्थात 10 रुपया की हानि हुई तो 90 रुपया में बेचा होगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट सवाल का लाइन है उसको आप समझिए। क्या कहा है कि यदि उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, मतलब जितना मैं पहले खरीदता था उससे 30% कम में खरीदना है। तो पहले कितना में खरीद रहा था वस्तु को? तो कहोगे 100 रुपया में, और इस 100 रुपया में 30% कम में खरीदता तो 100 रुपया का 30% निकालेंगे तो 30 रुपया आएगा ना। तो 30 रुपया कम में खरीदेगा, अर्थात कितना में खरीदा होता? तो 30 रुपया कम करोगे 100 रुपया में, अर्थात हुआ 70 रुपया में खरीदा होता। ये बात आप समझ पा रहे हो कि यदि वह उस वस्तु को 100 रुपया में ना खरीद के 30% कम में खरीदता, अर्थात 70 रुपया में खरीदता, तब उसे जो है क्या हुआ है, और उसे बेचा कैसे है? तो 20 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। दैट मीन्स ये कि 70 रुपया में इसको 40% का प्रॉफिट होता, 40% का लाभ होता। ठीक है जी। तो 70 रुपया का 40% क्या होता? आप निकाल लो। 70 रुपया का 40% ऐसे ही तो निकालोगे, और जिसे समझ में आता वो फट से 7 चक 28 बोल देगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 28 रुपया। दैट मीन्स ये कि 70 रुपया तो इसका क्रय मूल्य है और 28 रुपया का लाभ लेता, तो ये बेचता कितना में? तो कहोगे ये 98 रुपया में बेचा होता। अब मुझे एक बात बताइए कि पहले इसको बेच रहा था 90 रुपया में और अब बेच रहा है इसको 98 रुपया में, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है? तो आप कहोगे कि ये 8 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है ना जी। 8 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, जबकि सवाल ये कह रहा है कि उसे 30 रुपया अधिक में बेचा होता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये कि जिसको हम 8 कह रहे हैं उसी का सही मान कितना है? तो इसी 8 का सही मान है 20, है ना जी। तो यहाँ से हम 1 का सही मान निकाल सकते हैं। तो 1 का सही मान हो जाएगा 20/8। अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट लीजिए। तो इसको आप अगर काटेंगे तो ये वैल्यू 4 से काट लो, तो ये 4 से काटोगे तो ये 5 और बटा 2 आ जाएगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है सवाल में, जरा गौर से देखिए। तो आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य आपने कितना मान के चला था? 100। तो 100 का मतलब निकाल दीजिए। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 5/2 × 100, है ना। तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 50 आ गया। तो 5 × 5 = 25, अर्थात 250 रुपया इसका दाम रहा होगा, है ना। तो देखो 250 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है कि ये 250 रुपया यहाँ पे है। यही इसका सही जवाब होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके का सवाल नहीं बनता है तो बस इसका एक ही रीज़न है कि या तो आपके थ्योरी में प्रॉब्लम है, आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो, या फिर आप सवाल को समझ ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में सवाल कहना क्या चाहता है। तो इससे बचने का एक तरीका है कि सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए,
1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। जो मेहनत करना होता है एक ही बार करना होता है। यदि आप इस तरह के सवालों को बनाने लग गए, आपको चीज़ें समझ में आने लग गया, तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे, आपसे बनेगा और आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो ये सवाल जो था, ये सवाल आपका प्रिंस यादव ने पूछा था अमेठी यूपी से। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सही तरीके से भेज दो। हो सके तो आप जो क्वेश्चन होता है उसे एज इट इज फ़ोटो खींच के ही भेजो, ताकि कोई टेक्स्ट का कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि हाथों से बहुत सारे बच्चे लिख करके भेज देते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें छूटने का संभावना रहता है ना। क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ भेजिए, जैसे यहाँ पे जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो ऑप्शन के साथ ही भेजा है, तो ऑप्शन रहने से हम आपको एज इट इज सेम सवाल को दिखा पाते हैं कि इस तरह का सवाल था और इसे हम इस तरीके से सॉल्व आउट कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी जो तैयारी है, उसमें अच्छा निखार आ जाएगा, उसमें सुधार आएगा और आप आने वाले समय में आप भी सफल हो जाओगे, आपको भी एक ठीक ठाक नौकरी लग जाए और आप अच्छा काम कर सको। तो ये था मेरा छोटा सा सवाल। अगर और भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना, ताकि और बच्चों का सवाल आ सके और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा सके। चलिए मिलते हैं हम ऐसे ही और सवालों के साथ आपके साथ फिर मिल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।